हाय। चलिए आज हम लोग सीखेंगे ये लाइव मिक्सर के बारे में। एक्चुअली मैं लाइव मिक्सर के बारे में क्यों बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस दिस इज़ को रिलेटेड टू एबल्टन। वाई? बिकॉज उसका जो इंटरफेस है वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा सिमिलर है। भले आप डीजेइंग कोर्स करो या म्यूज़िक प्रोडक्शन या ऑडियो इंजीनियरिंग, पहले लाइव मिक्सर को समझना बहुत ज़रूरी है। उसका सिग्नल फ्लोस क्या होता है, उसके इनपुट्स आउटपुट्स क्या होते हैं, ड्राइव एट क्या होता है। ये म्यूजिकल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कोर बिगनिंग थिंग। एक तो मैंने, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मास्टर लिखा है MST लेफ्ट, MSTR, दैट इज मास्टर लेफ्ट एंड राइट। तो मैंने सिर्फ लेफ्ट में रखा है, स्पीकर ऑन किया है मैंने पीछे। अगर आप देखोगे दैट साइड द स्पीकर इज ऑन। नाउ सेकेंड पार्ट ये है कि हम लोग यहाँ पे आते हैं। पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि एग्जैक्टली ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना दिखता है। सो इट इज़ वेरी इजी। अगर आपने एक चीज़ समझ लिया तो आप सोचो, देखो कि ये सब ऑलमोस्ट सेम ही है। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड चैनल स्ट्रिप। चैनल स्ट्रिप मतलब आप जो भी यहाँ पे माइक जो इनपुट लगा रहे हो, भले वो XLR से लगा रहे हो या TRS जैक से लगा रहे हो। XLR इज बैलेंस्ड, अगेन यहाँ पे लाइन भी बैलेंस्ड, बहुत सारे जैक्स वगैरह यहाँ पे जिसको हम लोग TRS 6.5 mm जैक बताते हैं, उसके लिए यहाँ पे है। आप यहाँ पे माइक इनपुट कर सकते हैं। दीज आर इनपुट लेवल्स ना। अगर आप देखोगे ये आउटपुट लेवल के लिए है, ये इनपुट लेवल के लिए है, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, जैसे मैंने बताया, ये चैनल स्ट्रिप है। ओके, तो हर चीज इसी स्ट्रिप के लिए काम करेगा। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल माइक लगाया है एंड इधर से मैंने फेडर ऑन किया है। अगर आप देखोगे तो उसका माइक से आवाज आएगा। चेक इज जस्ट अ माइक टेस्टिंग 1 2 3। सो दिस इज व्हाट माय आउटपुट इज गोइंग, ठीक है। सो अभी धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या है ना। सबसे पहला मैं यहाँ पे आऊंगा, दिस इज कॉल्ड लिमिटर। लिमिटर मतलब बहुत सारे जो सिंगर होते हैं वो कभी कभी जोश में बहुत जोरों से गा लेते हैं या आउटपुट बढ़ जाता है उनका, या वो चिल्ला देते हैं। सो दिस इज समथिंग वेयर यू कैन लिमिट देयर वॉइस सो दैट वो स्पीकर को खराब नहीं करे, डैमेज नहीं करे। तो इसलिए हम लोग उसको लिमिटर ये कर देते हैं ताकि भले वो कितना भी लाउड जाए, इट हैज अ स्पेसिफिक स्टफ जहाँ पे वो उस आउटपुट से डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, आवाज को क्रैक नहीं करेगा, स्पीकर को डैमेज नहीं करेगा, एनीथिंग वैसा वैसा। सो दिस इज अ लिमिटर जहाँ पे एक फिक्स डेसिमल के ऊपर उसका आवाज जाएगा ही नहीं। नाउ दिस इज गेन पॉइंट। आप देखेंगे यहाँ पे हर चैनल पे गेन पॉइंट दिया है। ये हर चैनल पे गेन पॉइंट क्यों दिया है? द रीजन इज बिकॉज हर सिंगर का आवाज कम ज़्यादा होता है, किसके इसमें लाउडनेस ज़्यादा होती है, किसका पिच स्ट्रांग होता है, किसका बेस रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है उसके अंदर। तो हम अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी आवाज़ बहुत कम है तो वो घड़ी घड़ी आवाज़ कम ज़्यादा तो नहीं करते हैं, तो इसलिए उसको इमीडिएटली ये दिया जाता है। यहाँ पे ये जो फेडर है, ये फेडर हम फिर भी कम ज़्यादा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग मोस्टली हाथ नहीं लगाते हैं, ये पर्टिकुलर पार्ट को। ओके, सो अगर आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शंकर महादेवन है, यहाँ पे लता मंगेशकर है इस चैनल पे, तो आपको मालूम है कि शी इज़ वेरी स्वीट इन साउंडिंग, तो उतना लाउडनेस नहीं रहेगा, तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो या शंकर महादेवन की आवाज़ को कम कर सकते हो। सो दैट इज वाई दिस ट्रिम पॉट इज गिवन। यहाँ से आप आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, जिसको हम लोग मोस्टली ज़्यादा टच नहीं करते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो वन टाइम जब हम लोग ट्रायल लेते हैं तो वो फिक्स हो जाता है। ओके, देन यू हैव दिस बटन विच इज कॉल्ड, इसको फ्रीक्वेंसी कट करते हैं ये 100 हर्ट्ज का। मतलब अगर समझो मेरे आवाज़ में बहुत ज़्यादा बेस है, विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू जो हम लोग साउंड के साथ में जब काम करते हैं तो वो क्लैश नहीं हो उसके अंदर, तो हम लोग जब इसको एक्टिवेट करते हैं तो वो 100 हर्ट्ज से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को कट कर देता है। ओके, सो दिस इज योर 100 हर्ट्ज का कट पैरामीटर। ऑलराइट, नाउ इसके पहले वाले वीडियोस में भी आपने देखा होगा which is human hearing range which has 20 hertz to 20,000 hertz. So अभी यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि 20 hertz to 20,000 hertz के बीच में जो स्टैंडर्ड अगर देखते हो तो 3 बैंड्स में वो डिवाइड किया जाता है। वन इज योर लोअर एंड विच इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी which starts from 20 hertz and the highest frequency is 20,000 hertz. इनके बीच में ये 3 पैरामीटर है which is your low, mid and highs. सो अगर आप देखोगे यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं आवाज में अपने हाई फ्रीक्वेंसी कट करना चाहता हूँ, चेक जस्ट माइक टेस्ट 1 2 3, तो मैंने हाईज निकाल लिया तो बहुत वो हाई फ्रीक्वेंसी निकल जाता है।
मैंने मेरे इसका एक और वीडियो ट्यूटोरियल है जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। देन दिस इज योर लोअर एंड विच इज लो फ्रीक्वेंसी, जिसमें बेस कट होता है या बेस बढ़ता है इसके अंदर, ओके। अब दिस इज अ बेटर मिक्सर जहाँ पे आपको 4 बैंड्स चैनल है। इसने मिड चैनल को भी 2 हिस्से में डिवाइड किया है, विच इज योर मिड हाई एंड मिड लो। तो आप सिर्फ मिड फ्रीक्वेंसी पे भी थोड़ा बहुत उसको बैलेंस कर सकते हो फ्रीक्वेंसी को, या बूस्ट कर सकते हो या कट कर सकते हो, ऑलराइट। नाउ दीज आर ऑक्सिलरी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइव मिक्सर को और प्रोडक्शन में समझने को। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज सेंड एंड रिटर्न्स, और होता क्या है एग्जैक्टली ये। इसको एक बहुत इजी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा एक सोसाइटी हो या एक गांव हो तो एक बहुत बड़ा टांकी है, ठीक है। सो वो टांकी क्या होती है कि वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है पानी का पूरा, ऑलराइट। सो दैट इज वन पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे वो पानी रखा है, ठीक है। तो आप अपने घर पे अपने किचन में लगाते हो, बाथरूम में लगाते हो। ऐसा थोड़ी ना है कि जब आपको पानी की जरूरत पड़ती है तो आप टांकी पे चढ़ते हो, वहां का नल ऑन करते हो, फिर घर पे आते हो, फिर वहां का नल ऑन करते हो, नहीं। सो अगर आप देखोगे ये जो 2 इफेक्ट्स है, ये आपके पानी की टंकी है जिसका मैंने आवाज बढ़ा के रखा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा लाइटली समझेंगे, मैं इतना टेक्निकल रीजन में नहीं जा रहा हूँ। ऑक्सिलरी जो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है, आप देखोगे यहाँ पे भी ग्रीन कलर के इफेक्ट्स बटन्स है। नाउ फॉर एग्जाम्पल सोनू निगम है और वो यहाँ के फ्रीक्वेंसी से खुश नहीं है। लेट्स अज्यूम उसको कोई रिवर्ब चाहिए और मैं यहाँ पे रिवर्ब ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये पानी की टंकी को मैंने पूरा खोल के रखा है इसको, ठीक है। ये पानी की टंकी को खोल के रखा है। नाउ सिग्नल मेरा यहाँ से जा रहा है, ओके, मेरे माइक से यहाँ से जा रहा है। अब यहाँ से आने के बाद में वो इधर तक भी पहुंच रहा है, वहां से होके वापस यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे चैनल पे जा रहा है, विच आई से सिग्नल फ्लो, ओके। तो अगर वो यहाँ से आया, यहाँ से गया, इफेक्ट को करके यहाँ पे आया। अभी तक हम लोगों ने नल नहीं खोला है, ऊपर टांकी पूरी खुली है पानी की, लेकिन हमने अभी तक उसको खोला नहीं है। दैट इज कॉल्ड ड्राई एंड वेट। अभी तक मैंने इसको कंप्लीटली जीरो रखा है, विच इज नोन एज ड्राई, ओके। ड्राई मतलब आपने कोई भी मेरे या खुद के आवाज में कुछ मिक्स नहीं किया है, लाइक रिवर्ब और डिले ना। इसको भी थोड़ा सा मैंने आपको एक ट्यूटोरियल में समझाया है कि एग्जैक्टली टाइम बेस इफेक्ट्स क्या होते हैं। टाइम बेस इफेक्ट्स मतलब आप अगर एक बाथरूम में हो तो आपकी आवाज़ अच्छी आती है, हॉल में हो तो एक अलग आवाज़ आती है, आप चर्च में हो तो अलग आवाज़ आती है, ओपन ग्राउंड में है तो अलग आवाज़ आती है। तो वो कितने देर में आपकी आवाज़ बाउंस बैक करके कितना अलग प्रेशर दे रही है, दैट क्रिएट्स a different altogether atmosphere, or maybe it adds color in your raw voice. So अभी dry मतलब it is completely dry, okay. So अगर मैं ये कलर जो इफेक्ट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टांकी का रखा है, वो अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मेरा आवाज में चेंजेस आएंगे। कितना मेरे को नलका खोलना है, कितना फास्ट उसके अंदर डालना है। सो अभी मैंने फिलहाल ये खोला है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी तक इफेक्ट आया नहीं है इसके अंदर, बिकॉज इसके अंदर एक और हमने पैरामीटर रखा है जहाँ पे आप उसको इंक्रीज करोगे तो आएगा। सो यहाँ पे मैंने ये रखा है, इसको मैंने ऑन किया है। अब ये आप देखोगे ये लाइन जा रही है यहाँ से, दैट इज कॉल्ड सिग्नल फ्लो। सो मेरा आवाज यहाँ से आया, इसके अंदर गया, मैंने यहाँ पे नल रखा है ऑलरेडी जो ओपन किया है, और मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, ये सिग्नल गया यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये पोस्ट फेडर एफएक्स सेंड रिटर्न वगैरह है, और यहाँ पे एफएक्स रिटर्न है, मतलब आपका पास रिटर्न वापस आएगा। सो यहाँ पे मैं जैसे इसको बढ़ाऊंगा तो इसमें इफेक्ट आने वाला है, अनलेस एंड अनटिल मुझे इसको मास्टर में डालना पड़ेगा। जैसे ही मास्टर में डालूंगा तो आप देखिए इसके अंदर इफेक्ट आ रहा है। अगर मुझे डिले या कोई भी कलर ऐड करना मेरे आवाज में, सो मैं डिले कर रहा हूं, चेक 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 चेक, सो चेक चेक। अभी कितना पैरामीटर ऐड करना है वो डिपेंड करता है यहाँ पे कितना नल खुलना है आपको। सो दिस इज टाइम बेस्ड, कितनी देर के बाद में आवाज आ रहा है, ओके। सो यहाँ पे वो नल है, यहाँ पे आप कलर इफेक्ट्स करके आप यहाँ पे आ रहे हो। सो दिस इज योर सिग्नल फ्लो। सो पहले आप ये डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सा आना है। नाउ कमिंग बैक टू दैट पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे ऑक्सिलरी कब कहाँ पे कैसे यूज होने वाली है। ऑक्सिलरी का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल सोनू निगम के हाथ में आपने ये माइक दिया है
और आपको वो बोल रहा है कि मुझे कोई रिवर्ब चाहिए एंड आपने ये रिवर्ब दिया फॉर एग्जांपल, ओके, चेक जस्ट माइक टेस्टिंग, चेक, ओके, आपने ये पैरामीटर उससे खोला है, बट सोनू बोलता है नहीं मेरे को ये आवाज नहीं, मेरे को मेरा खुद का प्रीसेट मुझे पता है जो इसमें नहीं है। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ऐड अ डिजिटल प्रोसेसर, जिसको हम लोग एक्सटर्नल प्रोसेसर बोलते हैं। एक्सटर्नल प्रोसेसर मतलब क्या, जो बाहर से आप लगाते हो, तो ऑक्स यहाँ पे ऑक्स 1 2 3 दिया हुआ है, ओके, सो यू कैन ऐड एन एक्सटर्नल प्रोसेसर। बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, मैनुअल भी, एनालॉग भी आते हैं और डिजिटल भी आते हैं। सो मोस्टली प्रोफेशनल्स जो यूज करते हैं वो डिजिटल यूज करते हैं। तो जब डिजिटल आप वहां पे लगाते हो तो व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ से आपके माइक से आपका आवाज निकला है, फिर आप जब इसको खोलते हो तो यहाँ से वो जाता है वहां पे, ओके, उस प्रोसेसर पे, वहां पे उसको कलर इफेक्ट होता है, जो भी आप उसके अंदर प्रीसेट वगैरह डाल रहे हो या आपने जो सेटिंग की है, वो सेटिंग से आपके पास यहाँ पे वापस आता है एंड आपको यहाँ से उसको खोलना पड़ता है। सो दिस इज वेयर आप ऑक्सिलरी को डाल सकते हो। मैंने अभी तक एनालॉग या डिजिटल प्रोसेसर नहीं लगाया, बट इसको शॉर्ट में ये समझेंगे कि ये एक्सटर्नली इफेक्ट्स यूज करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंड एंड रिटर्न। अब आप एबल्टन वगैरह सॉफ्टवेयर DAW डॉ में अगर आपने चेक किया तो आप देखोगे वहां पे चैनल्स के आखिरी में राइट साइड टूवर्ड योर राइट मास्टर चैनल, वहां पे आपको सेंड एंड रिटर्न भी दिखता है। दैट इज वेयर एग्जैक्टली जब आपने कोई आवाज रिकॉर्ड की है और अगर आपको उसके अंदर कुछ कलर इफेक्ट करना है या रिवर्ब डालना है या डिले डालना है, तो वहां पे आप ऑटोमेटिकली आप डाल सकते हो, जो मैं आपको अगर प्रोडक्शन कोर्स जब आप लेते हो तो मैं आपको उसमें भी अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल हमें ये लाइव मिक्सर को समझना बहुत जरूरी है ना। यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। कोई भी डाउट रहेगा आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं, आप लिख के मुझे मैसेज कीजिए। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो, अगर आप लाइव यहाँ पे एकेडमी में देख रहे हो तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हो, तो उसके हिसाब से मैं आपको क्लियरिफाई करूंगा यहाँ पे प्रैक्टिकली। ऑलराइट, नाउ दिस इज पैनिंग। दिसको पैनिंग इज पैन पॉट लाइक लेफ्ट एंड राइट। आप देखते हो स्टीरियोफोनिक जो हम लोग हेडफोन्स लगाते तो इधर उधर आवाज होता है, सो दैट इज लेफ्ट एंड राइट। सो यहाँ पे मैंने पैनिंग, उसका पैनिंग काम आता है। और ये एक्चुअली जरूरत क्यों है पैनिंग की, सब चैनल्स पे पैनिंग क्यों दिया है, इसको एक छोटा से एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपने कोई भी रॉक बैंड या आपने कोई भी ऐसा ऑर्केस्ट्रा देखा हो जो स्टेज पे है, तो वो सब एक लाइन में तो नहीं खड़े होते। क्यों? बिकॉज विजुअलाइजेशन रुक जाएगा, एक आगे जो रुकेगा उसके पीछे कोई नहीं दिखने वाला। वैसे ही म्यूजिक है, तो वो स्टेज पे जब कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं, भले 4-5 लोग हैं वहां पे, तो उनको एक स्पेस पे दिया जाता है ताकि सब लोग उसको कहीं ना कहीं से देख पाए। दैट इज हाउ अ म्यूजिक इज मेड ऑल्सो। हम लोग अगर एक ही चैनल पे सेंटर में ही रख के सब म्यूजिक बनाएंगे, सब गाने, भले वहां पे ड्रम्स चल रहा हो, पियानो चल रहा हो या लोग जो गा रहे हैं, तो सेंटर चैनल पे अगर रखेंगे तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी क्लैश हो जाएगी। तो इसलिए हम उसको भी स्पेस देते हैं। तो समझो अगर आपने यहाँ पे लता मंगेशकर है या शंकर महादेवन है, तो उनको हम लोग सेंटर में भी रखे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं, बिकॉज वो एक साथ गाने वाले बहुत कम है। अभी तक का अगर कोरस रहेगा तो वो लेफ्ट एंड राइट कर सकते हो। सो लेट्स अज्यूम इस चैनल पे आपका गिटार है, तो आपने गिटार को थोड़ा सा लेफ्ट ले लिया। इस चैनल पे आपका पियानो है, पियानो को आपने थोड़ा सा राइट ले लिया। ड्रम्स और परकशंस को आप थोड़ा लेफ्ट राइट कर सकते हो इंटरनली। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ स्पेस, ताकि आपके कानों में भी एक अलग स्टीरियोफोनिक आवाज आ सके। इसलिए ये पैन पोर्ट दिया है। हर चैनल्स पे कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है एटलीस्ट इन मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। ओके, सो दूसरा है ये म्यूट। ये बटन जो म्यूट है, ये एग्जैक्टली म्यूट क्या है? ये म्यूट वो है कि अगर बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, यहाँ पे ड्रम्स भी चल रहा है, पियानो भी चल रहा है, कीबोर्ड भी चल रहा है। अब ये बंदे का आवाज आपको नहीं चाहिए, हो सकता है उसके माइक में बंद या चालू करने का बटन ही नहीं हो। बहुत सारे प्रोफेशनल माइक्स में यू वोंट फाइंड ऑन एंड ऑफ बटन। ओके, सो जब उसको नहीं करना है तो फिर आप यहाँ पे म्यूट कर देते हो। जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ और जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँ तो इज कंप्लीटली म्यूट, जैसे छोड़ूंगा तो स्पीकर में आता है। दैट मीन्स ये म्यूट जो है वो मास्टर से कनेक्टेड है। तो जितने भी गाने जो चल रहे हैं उसमें अगर कोई भी चैनल को आपने म्यूट किया तो वो प्रॉपरली म्यूट हो जाएगा, बाकी सब चलते रहेंगे। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे आपका मास्टर बटन। अगर एक तो ये PFL है, ये PFL काय के लिए कि आवाज सुनने से पहले ही, आवाज मतलब मास्टर चैनल पे जाने से पहले ही आप सुन रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये एकदम नीचे है और आपने PFL को प्रेस किया, दैट मीन्स
आप प्री फेडर, ओके, प्री फेडर मतलब फेडर बढ़ाने से पहले ही आपके पास आवाज आ रहा है, आप उसको प्रॉपरली बैलेंस कर रहे हो, रिवर्ब भी सुन रहे हो, और जितना बढ़ाना है फिर आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। सो PFLS आप हेडफोन पे सुन सकते हो उसको बिफोर मूविंग टू द मास्टर चैनल, ओके। देन चेक इट, जस्ट माइक टेस्टिंग, ये मास्टर में यहाँ पे गया, दिस इज योर ग्रुपिंग, ओके। नाउ व्हाट ग्रुपिंग इज समथिंग व्हिच इज, फॉर एग्जांपल अभी एक ड्रमर है अपने साथ में, ड्रमर के पास आप देखोगे बेस ड्रम है, स्नेयर्स है, परकशंस है, देन यू हैव टॉम्स, देन यू हैव सिंबल्स, बहुत सारे रहे। समझो आपने ये सब एक ड्रम पैटर्न को बना के रखा है जहां पे ये 6 चैनल सिर्फ ड्रम्स के लिए है। तो आप लोगों ने सबको उसको प्रॉपर इक्वलाइज किया। आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा कि सब उतने ही लाउड में चलते हैं स्पीकर्स या साउंड या इंस्ट्रूमेंट्स, बेस ड्रम भी सेम आउटपुट पे, स्नेयर भी सेम आउटपुट पे, सिंबल भी, तो बहुत क्लैशेस होते हैं। तो एक बैलेंस करना पड़ता है पूरे ड्रम्स प्रोग्रामिंग का। तो समझो इसको मैंने छोटा सा किया है, इसको बढ़ाया है, इसको कम रखा है, इसको कम रखा है, ये पूरा सेटिंग मेरा यहाँ पे एक ड्रम पैटर्न का मेरा ऐसे ऐसे करके प्रॉपर ड्रम पैटर्न आ रहा है मेरा इतना। अब जब वो हम बंदा गा रहा है, वो बोलेगा यार ड्रम्स ज्यादा है, तो मैं हर एक को ट्यूट करने से अच्छा मैं इसको ग्रुप में डाल सकता हूँ, विच इज 1 2, ओके, 1 2 में डाला, इसको भी 1 2 में डाला, 1 2 में डाला, 1 2 में, 1 2 में, 1 2 में, और ये जो 1 2 ग्रुप दिख रहा है आपको, इससे अगर आपने आवाज कम ज्यादा किया तो ये सबका आवाज कम ज्यादा होता है। तो मतलब आपने ग्रुप में बना दिया उसको, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में, ठीक है। सो दैट विल डिफाइन हाउ एग्जैक्टली यू कैन मास्टर थिंग्स, ओके। तो सबको आपको ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतने ही ग्रुप को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ये एबल्टन सॉफ्टवेयर में भी आपको अच्छी तरह से समझने मिलेगा, ओके। लास्टली हम आते हैं यहाँ पे मास्टर में, ठीक है। मैं आज ये चीज नहीं था कि मैं आपको मिक्सर के बारे में कंप्लीट बताऊं, लाइव मिक्सर के बारे में, ये फैंटम काय के लिए है या कुछ नहीं है, नहीं। ये मैंने सिर्फ आपको एक सिग्नल फ्लो के लिए बताया ताकि आपके प्रोडक्शन क्लास में आपको ये पता चले कि एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी 3 बैंड EQ क्या है, ऑक्सिलरी क्या है, सिग्नल फ्लो क्या है, ड्राई एंड वेट क्या है, देन यू हैव म्यूट क्या है, पैन पॉट्स क्या है, फीडर्स क्या है, एंड देन यू हैव योर ग्रुप एंड मास्टर। सो ये आपको एक बेसिक चीज समझना जरूरी है ताकि आप प्रोडक्शन जब आप देखोगे एबल्टन सॉफ्टवेयर जो हम लोग यहाँ पे एक्सपर्टीज सिखाते हैं, तो आपको वो समझ में आए कि एग्जैक्टली जो नीचे उसके बटन्स वगैरह हैं तो वो कौन से चीज के लिए और क्या पर्पस है उसका, ठीक है। बाकी और भी इलॉबरेट करने के लिए मैं और सेशन निकालूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू जो आपने ये सेशन देखा। कोई भी सवाल हो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी और मैसेज मी, ऑलराइट। थैंक यू।